आज का जो टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे, किसी भी इमेज पर अगर कोई छोटे छोटे स्पॉट्स हैं उसको कैसे रिमूव करेंगे। जैसे कोई पुरानी इमेज है, उससे अगर हम लोगों को वो स्पॉट्स को रिमूव करना है तो उसको कैसे करेंगे। उसके लिए फर्स्टली आई एम टेकिंग इमेज फ्रॉम, जैसे होती है ना बहुत सारी, आप लोगों के घर में भी होगे, फैमिली की इमेजेस होगे जो ना काफी डस्की हो गई है, काफी सारे स्पॉट्स हो गए हैं, आपस हाँ, में चिपक हाँ, गई है, हाँ, तो उसको रिमूव कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा डस्की टाइप का रह जाता है, राइट। हाँ, तो उसके लिए उस स्पॉट्स को कैसे हटाएंगे, आज हम लोग वो सीखेंगे, ठीक है। इसके अंदर मैं दो प्रोसेस सिखाऊंगी। मैंने इमेज को सेव कर लिया है, आई एम ओपनिंग फाइल, ओपन। मैंने एक ये इमेज ली है, अरे ये इमेज ओपन नहीं होगी, कोई और लेनी पड़ेगी। आप अभी क्या बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि जो हम लोग जो पुराने इमेजेस हैं उन पे से कैसे स्पॉट्स रिमूव करेंगे, उसका टू प्रोसेस बताने वाली हूँ। कोई भी इमेज है, अगर जैसे पुरानी इमेजेस वगैरह है, रखे रखे आपस में चिपक गई है, क्लियर नहीं है, इस तरीके की काफी सारी इमेजेस होते हैं ना। हाँ, हाँ, या फिर अगर मैं ऐसे भी बोलूं कि अगर किसी के फेस पे बहुत सारे ना स्पॉट्स हैं, इमेज हमने ली, तो उसके स्पॉट्स हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं फोटोशॉप से, हम लोग आज वो सीखेंगे। जैसे ये इमेज देखो, ये देखो कितने सारे स्पॉट्स है ना, देख रहे हो, छोटे छोटे काफी सारे रैशेस हैं। उसको हाँ, दो तरीके से हम लोग सीखेंगे। एक है यहाँ पर, ये देखो, ये जो देख रहे हो स्पॉट हिलिंग ब्रश बहुत टूल लिखा ठीक हुआ आ है। रहा है। हाँ, यहाँ पे काफी सारे ब्रशेस हैं, लेकिन हम लोगों को काम है स्पॉट हिलिंग ब्रश टूल से, ठीक है। ठीक है। पहले मैंने क्या बताया है कि इमेज को डुप्लीकेट कर लेना है हमेशा, हाँ, ओरिजिनल पे वर्क नहीं करना है। तो मैंने इमेज को डुप्लीकेट कर लिया। देखो अभी ब्रश की साइज बहुत बड़ी है, राइट। ब्रश की हाँ, साइज हम लोग छोटी करेंगे। यहाँ पे देखो ब्रश के ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने पिक टूल है तो कोई ब्रश का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैंने स्पॉट हिलिंग ब्रश रिसीव की, पिक की, यहाँ पे देखो ये स्पॉट हिलिंग ब्रश का मार्क बना हुआ आ रहा है, हाँ, उसके ठीक हाँ, बगल में 100 लिखा हुआ आ रहा है ना। हाँ, वो ये ब्रश, साइज ये है ना। हाँ ये साइज है, मैं साइज को छोटा कर रही हूँ, देखो साइज छोटा हुआ, हाँ, हुआ। और छोटा कर रही हूँ, हो गया। हाँ, एकदम छोटा। अभी देखो जैसे अगर हम ये साइज इसलिए काम आ सकता है ना, जैसे फिर हम लोग को सिर्फ एक पार्ट उसका हटाना होगा, पूरा हाँ हटाना। हाँ, नहीं हम लोग अब हमेशा इससे हम लोग बैकग्राउंड भी remove कर सकते हैं। ब्रश की हम लोग हमेशा छोटी ही साइज से वर्क करेंगे। हम लोगों को ब्रश की बड़ी साइज नहीं यूज लेनी है, हम लोग छोटी ही साइज से यूज करेंगे, हम लोगों को ब्रश की बड़ी साइज नहीं यूज लेनी है, ठीक है। एंड ठीक है। सेकेंड थिंग है हार्डनेस है ब्रश की, कितनी है, 42% है। हम लोग हमेशा ब्रश सॉफ्ट यूज लेंगे, मतलब इस हार्डनेस को और कम कर दोगे। इसका आगे जब मैं इसको जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे समझ में आएगा कि मैंने क्यों ब्रश को सॉफ्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे मोड को नॉर्मल रखना है और कोई ब्रश चेंजेस का नहीं करना है। हार्डनेस, ब्रश का हार्डनेस क्या है?
ब्रश की हार्डनेस को हम लोगों को हमेशा कम कर लेना है। 25% कर दिया मैंने हार्डनेस को। जैसे हम लोग पेंटिंग करते हैं, अब रुको, हम लोग पेंटिंग करते हैं, हम लोगों को अगर बहुत लाइट पेंटिंग करना है तो अगर हम लोग हार्ड ब्रश यूज लेंगे तो लाइट पेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वैसे ही जब हम लोग इमेज को, जब हम लोग करेक्शन करते हैं तो हम लोगों को हमेशा इमेज जो है, ब्रश जो है सॉफ्ट यूज लेनी है। हार्ड अगर हम लोग यूज लेंगे तो उतना करेक्टली नहीं कर पाएंगे। अब देखो मैं क्लिक कर रही हूँ, जितने भी ये जो स्पॉट्स हैं उन पे जस्ट मैं क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। इसको जितना जूम करेंगे उतना बेटर होगा कि अगर हम लोग नॉर्मल भी करेंगे तो भी सेम होगा? नहीं, हम लोगों को जूम करके काम करना है ताकि हम लोग उसको बेटरली कर पाए। अभी देखो मैं जूम करके ही काम कर रही हूँ। और एक सेकेंड में काश भी आ रही है। ओके, जब हम लोग किसी भी इमेज पे से इस तरीके से स्पॉट्स रिमूव करेंगे तो बहुत ज्यादा रिमूव नहीं करना है। अगर हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे तो हमेशा इमेज जो है लगेगी ही कि फोटोशॉप की भी है। सिर्फ क्लिक करना है कि बस क्लिक करना है कि लॉन्ग प्रेस करना है? सिर्फ क्लिक करना है, ब्रश की तरह नहीं करना है। ब्रश की तरह करेंगे तो ऐसे ड्रैग हो जाएगा, तो वो एक लाइन बंधी हुई आ जाएगी। देखो अभी लाइन से आ गई है। हाँ, मैंने कंट्रोल जेड करके अंडू कर दिया। क्लिक करना है, जस्ट अ क्लिक। देखो ये अभी मैंने किया है और ये पहले की इमेज है। मैंने इमेज की कॉपी कर ली थी ना, अभी मैंने हाँ, करेक्शन किया। देखो कितना फर्क है। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा ना। इस तरीके से हम लोग पूरा क्लियर नहीं कर रहे हैं। बहुत पूरा क्लियर करने जाएंगे तो लगेगा कि इमेज फोटोशॉप की हुई है। उतना नहीं करना है। कभी भी जब भी कोई फोटो को करेक्शन करोगे तो फोटो को हम लोगों को देख के करेक्ट करना है, ठीक है? मतलब थोड़ा स्पॉट्स रहने देना और बाकी का हटा देना। हाँ, बहुत ज्यादा हो तो उसके अंदर में थोड़ा स्पॉट्स को हम लोग और हटा अगर देंगे। थोड़ा तो ये देखो, अभी देखो कितना इफेक्ट आया। हाँ, और अगर सिर्फ थोड़ा सा ही स्पॉट्स हो तो हल्का हल्का हटा दो उसका, थोड़ा सा स्पॉट्स है तो थोड़ा थोड़ा हटा दो, एकदम रिमूव कर दो। अगर चाहिए कि नहीं हमको स्पॉट्स चाहिए ही नहीं इमेज पे से तो पूरा रिमूव कर दो। और इससे हम लोग सिर्फ स्पॉट्स ही रिमूव कर सकते हैं कि कोई बैकग्राउंड भी? बैकग्राउंड भी अभी मैं बताऊंगी। अभी तो मैंने जस्ट ये जो स्पॉट हीलिंग ब्रश दिखाई है, मैंने इससे जस्ट स्पॉट रिमूव करना बताया है। अभी इस ब्रश से और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग देखेंगे। ये देखो काफी बेटर, मच बेटर। हाँ, चाहो तो और हल्का हल्का रिमूव कर दो। मच बेटर, हाँ, राइट? हाँ, ये बहुत बेटर है। बहुत बेटर है। हाँ, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा बेटर है। हाँ, चलो तो अब हम लोग इसको सेव करते हैं। तो उसकी हम लोग जो फर्स्ट ईयर आप उसको डिलीट नहीं करेंगे? नहीं, मैं उसको डिलीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इसके अंदर मैं दिखाने जा रही हूँ कि बिफोर एंड आफ्टर पे क्या इफेक्ट होता है। अच्छा, देखो मैंने दोनों इमेज रखी है, ठीक है? ये बिफोर वाली इमेज है, ये आफ्टर वाली इमेज है। मैंने नीचे मैंने टेक्स्ट लिया है और मैंने लिख दिया बिफोर। टेक्स्ट बहुत बड़ा आ गया। हाँ बड़ा हो गया, उसको छोटा कर ले रहे हैं।
ये है बिफोर वाली, एक मिनट, जस्ट वेट मिनट, ये बिफोर वाली इमेज है और ये आफ्टर वाली इमेज है। ठीक है। सॉरी, आफ्टर वाली इमेज, आफ्टर जो टेक्स्ट है नीचे चला गया था। इसको क्रॉप करते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने किससे किया है? हम लोगों ने स्पॉट हीलिंग ब्रश से किया। ये उल्टा कर दिए हैं, बिफोर इधर होगा, आफ्टर इधर होगा। इमेज को भी शिफ्ट करते हैं। पहले ये इमेज ऐसी थी, हम लोगों ने इसको करेक्शन करके इस तरीके से किया है। ठीक है, सेव एज, इसका नाम लिख दे रही हूँ बिफोर आफ्टर। अभी देखो ये पीएसडी मोड में सेव हो रही है। ठीक है, और अब मैं इसको जेपीजी मोड में भी सेव करूंगी। सेव। ठीक है। ठीक है, अब जो है स्पॉट हीलिंग ब्रश और क्या क्या यूज होता है, आज हम लोग कंटिन्यूएशन पूरा जो है स्पॉट हीलिंग ब्रश पे ही रखेंगे कि हम लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश से और क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग वो सीखेंगे। अब जैसे किसी का बैकग्राउंड को एडिट करना है, ठीक है, प्रैक्टिस कर रही थी घर पे, तो फिर मैंने जब एक अपना फोटो ओपन किया, मैंने डुप्लीकेट किया तो भी वो ओपन नहीं हो रहा था, उसमें बार बार पार्सिंग जेपीजी करके कुछ वैसा ही दिखा रहा था। तो ना ऐसा जब भी होगा ना, तो एक काम करोगे, उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ शेयर कर दोगे कि क्या हो रहा था, ताकि मैं देख के उसको क्लियर कर सकूं। ठीक है। ठीक है, हाँ। जब कभी भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे और कुछ प्रॉब्लम होगी, तो वो इमेज मेरे साथ में शेयर कर दोगे स्क्रीनशॉट लेके। अभी देखो मैंने ये जो है ये वाली इमेज ली है, इसके अंदर में पीछे में जो ये साड़ीज देख रहे हो ना, हाँ। हाँ। मेरे को ना ये वाली साड़ी हटानी है। मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश ही ले रही हूँ। मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं और क्लिक किया, देखो साड़ी धीरे धीरे हट रही है। ब्लेंड हो रही है, ब्लेंड हो रहा है, हट नहीं रहा। हाँ, वो पीछे के साथ में वो ब्लेंड होगा। अब इसके अंदर में क्या करो, ब्रश की जो है हार्डनेस इंक्रीज कर लो। कितना परसेंट? मैंने यहाँ पे ब्रश की हार्डनेस 50% के करीब की है, और भी इंक्रीज कर सकते हैं, 60-70% भी रख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ये देखो मैं ड्रैग भी कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, जब मैं ड्रैग कर रही हूँ तो काफी कुछ चेंजेस आ रहा है। बदल जा रहा है। हाँ, है ना, इमेज का शेप बदल जा रहा है। बदल जा रहा है, शेड बदल जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, इस तरीके से हो जा रहा है, राइट। हाँ। हाँ, ये देखो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये अगर हम लोग मूवी को नहीं जानते हैं, हम लोगों ने वो मूवी अगर पहले देखी हुई नहीं होती और हम लोगों ने इस तरीके से बैकग्राउंड को इस तरीके से कुछ कर दिया होता, तो हम लोगों को पता चलता कि यहाँ पे कोई साड़ी सूखी हुई थी? नहीं। नहीं ना। नहीं। और यहाँ पर जो इसके बाल के ऊपर एक हल्का सा सर्कल जैसा भी आ गया। हाँ, वो क्योंकि वो मैंने पूरा उसको करेक्टली किया नहीं ना अभी। हाँ। जब मैं उसको पूरा करेक्टली करूंगी तब वो पूरी तरीके से हटेगा। उसके लिए मेरे को और भी वर्क करना पड़ेगा, खाली स्पॉट हीलिंग ब्रश से नहीं होगा। इसका यहाँ का हेयर्स को मेरे को ठीक करने के लिए और भी काम करना पड़ेगा। बट ये समझने में आया कि स्पॉट हीलिंग ब्रश से इस तरीके से बैकग्राउंड एडिट हुआ। हाँ। और लेकिन जब मैं एक
एक और लाइक अभी एक आपके साथ एक और पिक्चर पे कर रही थी, उसमें एक ब्रिज था, तो वो ब्रिज जहाँ पे भी उसके बगल का मैं हटा रही थी तो वो ब्रिज उधर आ जा रहा था। मेरे साथ शेयर करना, क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड में शेयर कर। अभी देखो, मैंने एक और इमेज डाउनलोड की है, ये वाली। इसमें देख रहे हो ये काफी सारे स्पॉट्स हैं। मैं इमेज की साइज थोड़ी सी इंक्रीज करती 25, और देखो स्पॉट्स पर क्लिक कर रही हूँ, पूरा हट जा रहा है। पूरा हट जाए। हाँ, देखो क्या हो रहा है। किसी को पता चलेगा क्या कि यहाँ पे कुछ स्पॉट्स वगैरह थे? नहीं नहीं पता चलेगा, नहीं। है ना। तो ये है स्पॉट हीलिंग ब्रश का काम। और भी हम लोग एक दो इमेज पे करेंगे ताकि तुम लोगों को और क्लैरिटी हो कि हम लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश कहाँ कहाँ यूज ले सकते हैं। ये देखो, जस्ट क्लिक कर रही हूँ मैं, ड्रैग नहीं कर रही हूँ। ड्रैग करोगे तो वो लाइन खिंच जाएगी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ड्रैग करोगे ना तो इमेज पे क्लियर विजिबिलिटी हो जाएगी कि आप लोगों ने ड्रैग किया है। अच्छा, तो ड्रैग नहीं करना है, जस्ट क्लिक। जहां से भी स्पॉट हटाना है वहां जाके जस्ट क्लिक। ये देखो, काफी हट गया, काफी क्या, पूरा ही ऊपर का क्लियर हो गया है। हाँ चलो, अब स्पॉट हीलिंग ब्रश का छोटा और बड़ा, इस सर्कल को छोटा और बड़ा करने का मैं शॉर्टकट की बता दे रही हूँ। कीबोर्ड में जो ब्रैकेट की साइन है ना, सेकेंड ब्रैकेट एंड फाइनल ब्रैकेट की जो साइन होती है स्पेस बार के पास में, हाँ उस साइन से ये बड़ा होता है। मुझे एक डाउट है, फिर भी हम लोग जो स्पॉट हीलिंग ब्रश है वो जैसे हम लोग को कोई कलर ब्लेंड करना है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं ज्यादातर तो नहीं करता नहीं है। नहीं नहीं, हम लोग कलर ब्लेंड के लिए यूज नहीं लेंगे। ठीक है। देखो, मैंने जो हमारा जो ये स्पॉट हीलिंग ब्रश का जो साइन है ना, सेकेंड ब्रैकेट एंड फाइनल ब्रैकेट वाला, मैंने उसको ग्रुप में डाला है। फोटो, कीबोर्ड से फोटो लेकर के मैंने डाला है। आप एक बार वापस बता सकते हैं? उससे बड़ा भी होगा और उसके पास वाले से छोटा होगा। जो ओपन ब्रैकेट है उससे छोटा होगा, जो क्लोज ब्रैकेट है उससे बड़ा होगा। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो ये है स्पॉट ये स्पॉट हीलिंग ब्रश का ही नहीं है शॉर्टकट। ये यहाँ पे जितने भी ब्रशेस हम लोग लेंगे ना, नेक्स्ट ब्रश भी हम लोग लेंगे, तो ब्रश को भी छोटा बड़ा करना है तो उसी टूल्स उसी की से होगा। जितनी भी ब्रशेस हम लोग लेंगे, जितनी भी ब्रशेस। ब्रैकेट और वो वाला ब्रैकेट ना। हाँ, सेकेंड ब्रैकेट एंड फाइनल ब्रैकेट जो एक की पर जो है वो वाला है। यहाँ पे जितनी भी ब्रशेस हम लोग यूज लेंगे, जितनी भी ब्रशेस की बात कर रही हूं मैं, सबका काम उसी से ही स्मॉल एंड बिग करने का है। हम लोगों को बार बार यहाँ जाकर के छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर? हाँ हाँ क्लियर। तो ये स्पॉट हीलिंग ब्रश में और ऑप्शंस दिखाते हैं। ठीक है।
अब आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट से हम लोग कोई इमेज डाउनलोड करते हैं हाँ तो नहीं, वो वाले इमेजेस नहीं लेंगे हम लोग, कुछ और इमेज ले लेती हूँ। एक तो स्पॉट का हुआ, एक कोई बैकग्राउंड से अगर कुछ रिमूव करना हुआ तो वहां पे यूज लिया है। अभी ओके देखो, अभी मैं एक और इमेज ओपन कर रही हूँ। ठीक है। देखो हाँ इस इमेज के अंदर में ये बलून दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ देखा? दिख रहा है। मेरे हाँ को वो बलून हटाना है, ठीक है? मैंने स्पॉट हीलिंग ब्रश लिया हुआ है, साइज है, उसकी हार्डनेस कम कर दी मैंने। देखो मैं क्लिक की, पूरा हट गया। पूरा हाँ तो हट मैंने गया। तो पूरा हटाना ही है, इसलिए वो पूरा हट गया। यही प्रॉब्लम हो रहा था मेरे साथ भी, जैसा हाँ अभी तो आपके साथ। इस वाले ब्रश में ये इशू होती है। इस वाले ब्रश में क्या होता है ना, जब हम लोग कुछ रिमूव कर रहे होते हैं, जैसे ये टावर है, मेरे को ये टावर रिमूव करना है, मैं टावर को रिमूव करने जाऊंगी, वो क्या करता है ये ब्रश, इसके जो आसपास की जो जगह है ना, इसके आसपास हाँ में जो कलर हो या शेड हो, ये उसको कॉपी करके वहां पेस्ट कर देता है। देखो हाँ इसलिए मेरा वो ब्रिज भी पूरा आ जाना था बाहर। हाँ, इसीलिए ये वो आ जाता है। ठीक तो है। हम लोगों को वहां पे 2-3 बार जब हम लोग क्लिक करेंगे तब जाके हम लोग उसको सेट कर पाएंगे। तो देखो मैंने वो टावर भी हटा दिया इस इमेज पे से, और वो बॉल भी रिमूव कर दी। देखो हाँ इसको भी बिफोर एंड आफ्टर में सेव करें, हाँ ठीक है, हाँ कर ठीक है। सकते है ना? इसको भी हाँ करते हैं। ये आफ्टर इमेज है और ये वाली बिफोर इमेज है। मैंने नई लेयर लेकर के एक तो कलर डाल देते व्हाइट। इस पर मैंने लिख दिया बिफोर और इधर मैंने लिख दिया आफ्टर। ठीक है। लेकिन देखो पता नहीं चलेगा कौन सा बिफोर है कौन सा आफ्टर है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे जो हम लोग कस्टम शेप सीखे थे हाँ उसमें से जाके एरो लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे ठीक है। कस्टम शेप, शेप्स, एरो। एरो दिखने पे मेरे को बोलोगे, मैं भी देख रही हूँ, मिल गई। ये रहा। ये वो कन दूसरा वाला यूज कर देते हैं। नहीं नहीं, हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। ये हो गए बिफोर, वापस से ले लेते हैं, और ये हो गई आफ्टर। डन। अच्छा लग रहा है, हम लोगों की शेप की भी प्रैक्टिस हो गई थोड़ी सी। हाँ हाँ चलो सेव एज बिफोर आफ्टर 2। क्योंकि हम लोगों ने सेकेंड इमेज सेव की है ये, इसलिए मैंने इस पर बिफोर आफ्टर 2 डाल दिया, मैंने इसको भी जेपीजी बना दिया। ठीक है। ठीक है, एक दो इमेज और लेते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास में कोई इमेज है जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और उसके अंदर में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, अगर अभी कर सकते हो तो। कर पाओगे? आपने अभी क्या बोला?
मैंने कहा जैसे पहल इमेज प्रैक्टिस कर रही थी ना, लेकिन उसकी हाँ। प्रॉब्लम हो रही थी, तो अगर वो इमेज अगर वो अभी मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकती है तो कर दे। वो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, वो पहले अच्छा, को प्रॉब्लम। वो मैंने भी किया लेकिन ओके, तो एक काम करोगे, जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे को शेयर कर दोगे कि मेरे को इस चीज में प्रॉब्लम हुई है, तो मैं क्या होगा कि मैं उस क्लास के अंदर में उसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, मैं ठीक है, शेयर कर दूँ। हाँ। अभी और देखो काश मैंने ये वाली इमेज ली है, ठीक है। इस इमेज में आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे ये ब्रिज सा बना हुआ है रिवर के अंदर में। हाँ। मेरे को इसको रिमूव करना है, ठीक है। अगेन मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश ले रही हूँ। अभी मैं जो है इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी। आज हम लोग सिर्फ स्पॉट हीलिंग से करेंगे ना? हाँ, आज सिर्फ स्पॉट हीलिंग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टूल है, कहाँ कहाँ यूज ले सकते हैं ये चीज का पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसका साइज बढ़ गया था। हाँ, बहुत बड़ा हो गया था और मेरे से गलती से क्लिक भी हो गया, उसकी वजह से ये ऐसा हो गया। गड़बड़ आएगा, क्योंकि देखो ये रिवर का फ्लो है, मैं इस पे किसी भी तरीके से नहीं चेंजेस कर सकती। अगर मैं चेंजेस कर देती हूँ तो वो इजिली क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि मैंने यहाँ एडिट की है। देखो क्लियरली विजिबल है ना। हाँ हाँ। तो मेरे को उसको ठीक करना होगा कि ताकि वो क्लियरली विजिबल ना लगे कि मैंने उस पे एडिट की है, ठीक है। हाँ, इसलिए हम लोग सिर्फ छोटा हाँ स्ट्रोक यूज करेंगे ना ब्रश का। हाँ, इसीलिए हम लोग छोटा ब्रश यूज लेंगे। पर जैसे अगर कोई हम लोग स्काई का कोई फोटो और उसमें बर्ड्स है, तो उसके हाँ, लिए तो बड़ा हो सकता है ना। उसके लिए बड़ा कर सकते हो, लेकिन आसपास का आपको लोकेशन क्या है, उस बर्ड के आसपास में क्या, आपको वो भी तो पता रखना पड़ेगा ना। हाँ, अगर जैसे एक ही बर्ड हुआ एंड वो थोड़ा इंटरप्शन कर रहा है फोटो में हाँ, तब तब बड़ा रख करके कर सकते हो एक बार में। अभी देखो मैं इसका जो है हार्डनेस भी इंक्रीज कर दे रही हूँ। हार्डनेस का क्या काम है? देखो हार्डनेस करने पर जब आप ये क्लिक कर रहे हो ना, देखो चारों तरफ उस ब्लैक स्पॉट के चारों तरफ देखो लाइट लाइट सा दिख रहा है। हाँ हार्डनेस वही चीज है। देखो जैसे मैंने 100% कर दी, अब मैं क्लिक करूंगी, देखो वो साइड में जो है लाइट शेड नहीं है नहीं है। नहीं। वो चीज हट जाती है। जब हार्ड कर देंगे तो ये एकदम हार्ड का काम करेगा। अच्छा, तो अगर किसी चीज को हटाना भी है और उसको थोड़ा सा डार्क भी रखना है तो हार्डनेस काम है। हाँ, ये वाली इमेज में से इसको हटाने में काफी टाइम लगेगा। तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये रिवर का ना पोर्शन को कॉपी किया। हाँ मैं यहाँ लिख के आई, लेकिन ये तो सेट नहीं हो रहा, कलर डिफरेंस आ जा रहा है। मतलब मैं हाँ। ऐसा नहीं कर सकती, मुझे क्या तो स्पॉट फिलिंग ब्रश से ही करना पड़ेगा। अच्छा, और ये समझ भी आ रहा है कि ये एडिटेड है। हाँ, ये अभी समझने में आ रहा है कि ये एडिट हो रहा है। क्यों समझने में आ रहा है बताओ, रीजन बताओ मेरे को। उसके बीच से बहुत डार्क सा टॉर्नेडो जैसा आ रहा है। हाँ, वो तो ठीक है कि यहाँ पे डार्क डार्क दिख रहा है, लेकिन ऐसा क्यों दिख रहा है, मेरे को रीजन बताओ। ये आसपास का जो स्टिक है वो उसको कॉपी पेस्ट कर दे रहा है। हाँ नहीं, यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने इस ब्रश की हार्डनेस इंक्रीज की हुई है, हाँ। उसकी वजह से वो पता चल रहा है। और अगर हम लोग ने ब्रश का हार्डनेस 0 कर दिया तो बहुत आराम से बहुत अच्छे से कर सकोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब बहुत छोटा छोटा अच्छे से लेगा। देखो ठीक है।
ये देखो, ये मैं क्यों दिखा रही हूँ। अभी तक जो है हम लोगों ने बहुत छोटी छोटी चीज को जो है स्पॉट हीलिंग ब्रश से यूज लिया था, राइट। ये एक बड़ा सा ब्रिज को हटाने की कोशिश करें, मतलब बड़ा सा पार्ट है रिवर के बीच में जिसको हम लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर कुछ इतना बड़ा पोर्शन है तो हम लोग वो स्पॉट हीलिंग ब्रश से नहीं हटा पाएंगे। वो इमेज को इस तरीके से बहुत डस्टी कर देगा। और अगर हम लोग को कोई चीज जैसे जानबूझ के करना है तो हम लोग कर सकते हैं। हाँ, अगर हम लोगों को जानबूझ के करना है तो हम लोग जो है इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग छोटी सी चीज के लिए हम लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश यूज लेंगे, बड़ी चीजों के लिए नहीं लेंगे। जैसे फेस पे स्पॉट्स बहुत लाइट थे, हमको जस्ट उसको ही हटाना था, बहुत छोटा छोटा था, तो मैंने स्पॉट हीलिंग ब्रश यूज लिया। जैसे ये देखो, ये जो है यहाँ पे देखना क्या होगा, ये मैंने ग्रीन वाला प्लांट का पोर्शन पर क्लिक किया है, ठीक है। और आपका ब्रश का साइज भी बहुत बड़ा है। हाँ, ब्रश का साइज भी मैंने जान के बड़ा रखा हुआ है। अब देखना यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो किस तरीके से गंदा सा लग रहा है ना ये ऐसा लग रहा है कि पहले तो वो थोड़ा सा खड़ा खड़ा लग रहा था, अब वो थोड़ा स्लीपी स्लीपी हाँ। टाइप का लग अभी देखो जब हम इस प्लांट को हटा रहे हैं तो इजिली बहुत सुंदर तरीके से रिमूव हो गया। रहा है। हाँ, हाँ। लेकिन जब हम इस ये अब वो पता भी नहीं चल रहा है कि हमने उस प्लांट को हटाया है, राइट। वो दिख ही नहीं रहा है। वो उतना क्लियरली वो पता भी नहीं चल रहा है। मैं इसको भी हटा दे रही हूँ, अभी मैंने ड्रैग कर दिया, देखो पता भी नहीं चल रहा है कि वहां से कुछ हटाया है ना। हाँ। लेकिन जब हम इतना बड़ा पोर्शन हटाने की कोशिश कर रहे थे तो इजिली विजिबल हो रहा था। हाँ इजीली विजिबल हो रहा था। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश का यूज जब करोगे तो इस चीज को ध्यान में, अच्छा वो ब्रिज को हटाने के लिए हम लोग कोई और टूल भी यूज ले सकते हैं। उसको हम लोग जब आगे और टूल सीखेंगे उसके अंदर में सीखेंगे कि कैसे हम उस ब्रिज को और कैसे हटा सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश पे इतना समझने में आया। हाँ आया। ओके, और भी इमेज में एक दो तो दिखाती हूँ स्पॉट हीलिंग ब्रश पे ही। और मेरे को वैसी इमेज मैं देख रही हूँ, आज मेरे से गलती हो गई, मैंने डाउनलोड नहीं करके रखा। मेरे को ध्यान में था कि मेरे को ये बताना है। मैं देख रही हूँ, अगर कुछ मिल जाता है तो फिर आई विल ओपन। आपको कैसा टाइप का इमेज चाहिए, हम लोग भी ढूंढ के दे देंगे। हाँ, आपको कैसा टाइप का इमेज चाहिए? मेरे को ऐसा ही इमेज चाहिए जिसको हम लोग एडिट कर सके इस तरीके से। कोई पोर्शंस को हमको एडिट करना हो तो वो हम लोग इजीली कर सके, उसी तरीके का इमेज मैं देख रही हूँ।
ओके, एक तो मिला है मेरे को जिसमें एक लाइट बहुत ब्राइटली स्पॉट कर रहा है और मेरे को उस स्पॉट ब्राइट लाइट को हटाना है। देखो दिख रहा है ये जो लाइट है हाँ दिख रहा है। इसको हटाना है। तो सेम थिंग, मैंने स्पॉट हिलिंग ब्रश ली, बहुत बड़ी है साइज, मैंने कीबोर्ड से साइज को छोटा कर लिया, मैं क्लिक कर रही हूँ। हट गया। ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ये था। नहीं। देखो इजिली रिमूव ना। हाँ इजीली रिमूव। तो स्पॉट हिलिंग ब्रश क्लियर हुई। हाँ हाँ इसको भी हम लोग बिफोर आफ्टर करके सेव कर लेते हैं। हम लोग ने एक पिक्चर भेजा है चैट में। एक पिक्चर भेजा है, हाँ और एक नहीं और मिला। कहाँ नहीं, भेजा? जूम का चैट पे, जूम चैट में। एक और भेज दिया। ओके, मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम लोग इसको सेव करते हैं। न्यू लेयर, बैकस्पेस, बिफोर एंड आफ्टर में यहीं से कॉपी करके इसमें ले आए। कंट्रोल टी, आफ्टर। वो नीचे मेरे को रेड रेड दिख रहा है उसका एरो का। हाँ एरो का है वो, मुझे एरो ऑफ करना होगा, मैंने ऑफ कर दिया। बिफोर आफ्टर सेव कर देती हूँ इस फाइल को भी। आप एरो को डिलीट भी कर सकते हैं। नहीं, मैंने उसको रखा है ताकि हम लोग नेक्स्ट जब आगे यूज लेना हो तो हम लोग इजिली यूज ले सके। कि आप लोगों ने मेरे को इमेज शेयर की है ना। ओके। इससे क्या हटाना है बताओ, क्या हटाओगे? वो ऊपर वाला क्लाउड्स। ऊपर वाला क्लाउड्स, ओके। हाँ, और जो छोटा छोटा सा है, और ये वाला जो एकदम अजीब सा लग रहा है ना उनके ठीक नीचे। बाबू हाँ, ये जो है ये हट जाएगा, लेकिन ऊपर का जब हम लोग हटाने जाएंगे ना तो वो डस्की सा हो जाएगा, देखो वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, तो हम हाँ। लोग नीचे वाला हटा सकते हैं इस इमेज में, ये हटा सकते हैं, ये क्लियरली हट जाएगा और अच्छा भी लगेगा हटा हुआ। लेकिन ऊपर से अच्छा नहीं, ऊपर वाला हटाने जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लाइट कर सकते हैं हम लोग उसको लाइट थोड़ा सा करने जाएंगे तो देखो इस तरीके से हो जा रहा है, तो लाइट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हाँ। इमेज लेते हैं। नेक्स्ट इमेज, इसमें से भी सेम थिंग है। इसमें से तो क्लाउड्स रिमूव हो जाएगा ना सारा? नहीं, सारे क्लाउड्स रिमूव नहीं हो पाएंगे, कुछ कुछ हम लोग हटा पाएंगे। अच्छा।
क्योंकि ये मल्टी कलर, बहुत सारे कलर्स के साथ में बना हुआ है। इमेज भी हम लोगों को ध्यान फोकस करना पड़ेगा कि हम लोग कौन सी इमेज से हटा सकते हैं, कौन से नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये इस तरीके से चेंजेस आए इसमें। क्लियर? अच्छा अब एक बात बताओ मेरे को, स्पॉट हिलिंग ब्रश क्लियर हुई? सॉरी, अब आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना है स्पॉट हिलिंग ब्रश को। ठीक है, आप हम लोग को पिक्चर दे देंगे कि हाँ लोग हम देखें? पिक्चर देंगे, एंड अपने फैमिली की भी आप लोग अपना निकालना इमेज, पुराने इमेजेस निकालना, वो मेरे साथ में शेयर करना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं कैसे निकालूंगी, क्योंकि मैं तो यहीं पे रहूंगी अभी नेक्स्ट क्लास भी। मतलब नेक्स्ट कल क्लास कल कल क्लास नहीं होगा,